इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। एक्चुअल में दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। जैसे कि एक ने पूछा है, सुनिए भाई, अगर क्रिएटिन 2-3 महीने लेते हैं उसके बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा। और दूसरे ने बोला है कि भैया क्रिएटिन लेने के बाद जो मसल बढ़ता है वो कम तो नहीं हो जाएगा। देखो, इसके दो आंसर है। एक्चुअल में कुछ लोगों ने जब क्रिएटिन छोड़ा तो उन्होंने बोला कि हमारी स्ट्रेंथ और मसल में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिला है मुकाबले उसके जब हम क्रिएटिन ले रहे थे। ओके, अब दूसरी साइड ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बोला है कि क्रिएटिन छोड़ने के बाद हमें ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, स्ट्रेंथ में महसूस हुआ मगर इतना नहीं हुआ कि कोई डिजास्टर एक फर्क दिखे। मतलब कि कुछ ऐसा देखने के लिए ना मिला कि भैया हम इस स्टेज पे हैं, मतलब अच्छा खासा मसल होल्ड हो गया है और देन हम दूसरे दिन वर्कआउट ही नहीं कर पा रहे हैं। और इन लोगों में से भी मैं ही हूँ। और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्रिएटिन लिया और देन कुछ टाइम बाद वो बंद हो गया। ऐसा बंद नहीं हुआ था कि 1-2 महीने नहीं लिया, नहीं, कम से कम शायद 8 या 9 महीने हो चुके थे विदाउट सप्लीमेंट के मैं चल रहा था। लेकिन जो मेरी डाइट थी वो एज इट इज थी। सो मुझे वहां पर देखने के लिए ये मिला कि मेरे मसल में कुछ कम नहीं हुआ बल्कि ग्रोथ ही होती चली गई, और साथ में जो स्ट्रेंथ था उसमें भी। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि भैया फिर तो ये क्रिएटिन का कोई वर्क ही नहीं हुआ जो एक्चुअल में इसका है, जैसे कि एटीपीज बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, इसका काम है ये, उसने मुझे मदद की थी। लेकिन यहाँ पर मेरी जेब में पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं ले पाया, तो खत्म। उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं ले रहा था। ओके, गलत नहीं है ये सप्लीमेंट। अगर कुछ लोगों को ये सिचुएशन जो मैंने बताई अभी डिफिकल्ट लग रही होगी तो वो फिर से रिवाइंड करके ये वीडियो देखें, आसानी से सब समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, और लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी दूंगा क्रिएटिन से रिलेटेड, और भी आपके माइंड में जो मिथ होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।